हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए जीएस जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार पूरे मोटिवेशन के साथ इस बार ये ठान लीजिए कि हमें उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती में सिलेक्शन लेके रहना है। तो दोस्तों, इसी दृढ़ संकल्प के साथ हमें आगे पढ़ना है। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो पूरे मोटिवेशन के साथ हम इस क्लास को कवर करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका, किस राज्य में भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। दोस्तों, केरल में प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी काम होंगे वह आपके लैपटॉप पूरे डिजिटल कार्य होंगे यहाँ पे दोस्तों। और बात करें हम अगर सबसे शिक्षित राज्य की, तो दोस्तों बात करें हम भारत के सबसे शिक्षित राज्य आपका मिजोरम है। उसके बाद दूसरे स्थान पे आपका केरल का स्थान आता है और फिर तीसरा आपका गोवा आएगा। तो दोस्तों, जो मिजोरम है वह 91.2% शिक्षित राज्य है और दूसरा स्थान क्या है आपका 89 यानी कि 89.1% आपका केरल का स्थान दिया गया है। तो दोस्तों, बात करें हम सबसे शिक्षित राज्य जो है आपका मिजोरम, उसके बाद आपका दूसरा केरल, तीसरा आपका गोवा। इस सीक्वेंस को आपको याद रखना है एग्जाम के लिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर पूछे आपसे भारत में प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो केरल में हुआ है। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस आपका 24 फरवरी को मनाया जाता है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इसे पहले वर्ष कब मनाया गया था? तो शुरुआत में इसे 2021 में मनाया गया था। इसकी जो मुख्यालय वह नई दिल्ली में है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और पहली बार 1953 में भारत सरकार ने उत्पाद शुल्क लगाया था। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि पक्षियों का स्वर्ग भूमि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, पक्षियों का जो स्वर्ग है वह किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवला देवघाना पक्षी अभ्यारण्य, जो कि राजस्थान में है। इसे दोस्तों पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। बात करेंगे अगर हम समन पक्षी विहार और बखीरा पक्षी विहार और सुरहताल पक्षी विहार, तो यह सभी आपके कहाँ पे हैं? ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन यह है कि सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो नर्मदापुरम कर दिया गया है। या आपको याद रखना है, अब आप होशंगाबाद को किस नाम से जानेंगे? नर्मदापुरम के नाम से। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। उत्तर प्रदेश के शहरों के नाम बदले गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के कौन से शहरों के नाम बदले गए हैं? तो दोस्तों, जो फैजाबाद था, फैजाबाद जहां आपकी चूड़ियाँ की व्यापार काफ़ी ज़्यादा है, चूड़ियाँ का कांच की चूड़ियाँ का, फैजाबाद। अब उस फैजाबाद को हम किस नाम से जानेंगे? तो अयोध्या के नाम से जानेंगे। फैजाबाद जिला जो है अयोध्या के नाम से जानेंगे। और इलाहाबाद जो जिला था उसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चौरी चौरा कर दिया गया है, जो कि गोरखपुर में है। और जो देवराज था उसका गोरखपुर। तो दोस्तों, ये सभी नाम आपके कहाँ पे बदले गए हैं? उत्तर प्रदेश को। इनको आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि उस संस्कृत नाटक का नाम बताइए जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नंद पर विजय का वर्णन है। तो दोस्तों, नंद पर विजय का वर्णन किस संस्कृत नाटक में है? तो आपका राइट आंसर होगा मुद्रा राक्षस। दोस्तों, मुद्रा राक्षस में आपको बता दें, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश पर जब विजय पाया था उसका वर्णन किया गया है इस पुस्तक में। और इसे किसने लिखा था दोस्तों? तो इसे किसने लिखा था? इसे लिखा था आपके विशाख दत्त ने। ठीक है, मुद्रा राक्षस को। बात करें दोस्तों हम चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का था। और यह आपको बता दें, जो चंद्रगुप्त मौर्य था दोस्तों, इन्होंने अपने प्राण जो थे संलेखन विधि के द्वारा त्याग किए थे। अपने प्राणों की संलेखन विधि द्वारा श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में स्थित है, वहाँ पे इन्होंने जाके अपने प्राण को त्याग दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। और यह किस धर्म से संबंधित है चंद्रगुप्त मौर्य? तो आपको बता दें यह जैन धर्म से संबंधित थे। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि सिंधु नदी
कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों सिंधु नदी जो है आपको बता दें यह कैलाश पर्वत श्रृंखला से निकलती है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और दोस्तों भारत में किस एरिया से तिब्बत के दमचौक से इंटर करती है? ठीक है, दमचौक से इंटर करती है भारत में, और यह कहाँ से निकलती है? कैलाश पर्वत श्रृंखला से निकलती है। चलिए आगे चलते हैं। और झील किस झील से निकलती है? तो मानसरोवर झील से। ठीक है, अगर पर्वत श्रृंखला पूछे तो कैलाश पर्वत श्रृंखला, और अगर पूछे किस झील से तो मानसरोवर झील से। ठीक है, और किस ग्लेशियर से पूछे तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि भारतीय संविधान किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद सदस्य की अपात्रता का प्रावधान है? तो आपका राइट आंसर होगा यह किस सूची में दिया गया है? तो यह आपके 10वीं सूची में दिया गया, 10वीं अनुसूची में दिया गया है कि दल बदल के आधार पर संसद सदस्य की अपात्रता का प्रावधान है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि अभिज्ञान शकुंतलम को किसकी उत्कृष्ट कृति के रूप में गिना जाता है? तो बात करें, यह आपके सूरदास के उत्कृष्ट के कृत के रूप में जाना जाता है। सूरदास ने दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम को लिखा है। और बात करें हम, सॉरी सूरदास नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे कालिदास होगा आपका ऑप्शन, कालिदास सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा दोस्तों। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी उत्कृष्ट कृति है? तो आपका कालिदास का होगा। और कालिदास को हम किस नाम से जानते हैं? कालिदास को हम भारत के शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और कालिदास की और भी रचनाएं हैं, कौन कौन सी? तो यहाँ पे हम देखेंगे इनकी रचनाएं हैं अभिज्ञान शकुंतलम और मालविका अग्निमित्रम और कुमार संभवम, ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीयम आदि इनकी काफ़ी प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोस्तों कालिदास आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत में 1986 में स्थापित किया गया पहला संरक्षित जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, भारत में 1986 में स्थापित किया गया पहला संरक्षित जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व आपका नीलगिरी होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन सी नीलगिरी पर्वत आपका राइट आंसर होगा। नीलगिरी पर्वत का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है ब्लू माउंटेन दोस्तों, ब्लू माउंटेन यानी कि नीला पर्वत कहा जाता है नीलगिरी को। और नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है दोस्तों? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है आपकी दोदा बेटा, इन्हें आपको याद रखना है। बात करेंगे दोस्तों हम नीलगिरी पे ही दोस्तों 12 साल बाद एक फूल उगता है, और उस फूल को किस नाम से जानते हैं? तो उस फूल का नाम है नीलकुरंजी का फूल। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद शहर की स्थापना की? तो दोस्तों अहमदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर होगा आपका अहमदाबाद शहर की स्थापना की थी अहमद शाह दोस्तों, अहमद शाह ने अहमदाबाद शहर की स्थापना की थी। ठीक है, और अहमदाबाद जो है गुजरात का शहर है, और यह किस नदी किनारे है? यह साबरमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्न में से किस संविधान से मौलिक कर्तव्य को अपनाया गया है? किस संविधान से? तो आपका राइट आंसर होगा जो दोस्तों हमारा जो मौलिक कर्तव्य है हमारे संविधान में, वह किसके संविधान से अडॉप्ट किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा सोवियत संघ के संविधान से। सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सीरी के किले की स्थापना और उसका निर्माण करवाया? तो आपका राइट आंसर होगा किसने करवाया था दोस्तों? तो करेक्ट आंसर होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या किया है दोस्तों? तो अलाई दरवाजा, अलाई मीनार की निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों इसने किसकी उपाधि ली थी? तो अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता था दोस्तों, द्वितीय सिकंदर के नाम से यह प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके संदर्भ में है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन
सी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी, आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी। तो दोस्तों ऑफिशियल जो लैंग्वेज है उसके रूप में आपका हिंदी को मान्यता दी जाएगी। तो यह आपके किस अनुच्छेद के तहत है, तो 343 अनुच्छेद में संदर्भित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो दोस्तों अपने सोनम मैम के साथ इस वीडियो को देखते हुए चलिएगा और लाइक करते हुए चलिएगा वीडियो को। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया? तो दोस्तों आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो आपका राइट आंसर होगा अहमदाबाद मिल हड़ताल। अहमदाबाद जो मिल हड़ताल था ना दोस्तों, इसमें आपको बता दें गांधी जी ने भूख हड़ताल को अपना हथियार के रूप में प्रयोग किया। इसमें दोस्तों मजदूरों को उनके हक के लिए गांधी जी ने अहमदाबाद मिल हड़ताल किया था। बात करेंगे दोस्तों यह कब किया गया था, तो यह आपको 1918 में यह किया गया था, अहमदाबाद मिल हड़ताल। बात करेंगे हम रोलेक्ट एक्ट की। तो दोस्तों रोलेक्ट एक्ट था ना, रोलेक्ट एक्ट, इसको ही दोस्तों इसको ही कहा जाता है कि बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का एक्ट, जो कि आपका रोलेक्ट एक्ट है। ठीक है, चलिए यह कब शुरू हुआ था? रोलेक्ट एक्ट की बात करें तो यह 1919 में हुआ था। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत की कौन सी नदी है, यहाँ पे नदी, कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को पार करती है? तो दोस्तों भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो 2 बार कर्क रेखा को पार करती है? तो आपका राइट आंसर होगा माही नदी। दोस्तों माही नदी जो है वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है और कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। और यह माही नदी कर्क रेखा को गुजरात राज्य में माही नदी 2 बार काटती है, यह आपको याद रखना है। बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत से हुआ है और यह राजस्थान गुजरात राज्यों से होते हुए खंबात की खाड़ी से होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि कौन सा स्थल विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अकबर का मकबरा। तो दोस्तों अकबर का मकबरा जो था यह आपके विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है, जो कि यूनेस्को द्वारा इसे शामिल किया जाता है। बात करेंगे हम आगरा का किला। तो किसने बनवाया था? आगरा का किला आपका किसने बनाया था? शाहजहां ने बनवाया था। और ताजमहल भी आपका शाहजहां ने बनवाया था। और फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था? तो अकबर ने बसाया था दोस्तों। तो यह सभी आपके कहाँ स्थित है? आपके विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। बाकी आपका अकबर का मकबरा जो है जिसे अकबर ने स्वयं बनवाया था, यह आपके यहाँ शामिल नहीं है, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो आपका राइट आंसर होगा बोध गया। बोध गया दोस्तों जो कि बिहार का एक जिला है, यह जो है आपका बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है, बौद्ध स्थल माना जाता है। यहाँ पर ही बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा कानपुर। दोस्तों कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अब यह कब की गई थी दोस्तों? तो 1924 में यह स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा पुरुषोत्तम दास टंडन, आपका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में घर करही नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा सोनभद्र जिले में। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में घर करही नृत्य का आयोजन किया जाता है। और बात करें दोस्तों जो सोनभद्र है, उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र आपका जिला है, वह आपको बता दें कि वन क्षेत्र के मामले में अगर बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से वन क्षेत्र का सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा है? सोनभद्र है। और सोनभद्र को हम
किस रूप में जानते हैं? तो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला आपका कौन सा है? सोनभद्र है, या आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी बातें आपको सोनभद्र से संबंधित याद रखनी है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन यह है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है वह आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा दोस्तों। बात करेंगे हम सिक्किम के बारे में, तो नाथुला दर्रा दर्रा क्या होता है दोस्तों? दो माउंटेन के बीच का जो रास्ता होता है, या जो रास्ता होता है दोस्तों दो माउंटेन के बीच का, उसी को दर्रा या फिर पास कहा जाता है। ठीक है, तो नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? आपके सिक्किम राज्य में। और सिक्किम की राजधानी की बात करें तो क्या होगा दोस्तों? सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, और सिक्किम के राज्यपाल है कौन? प्रेम सिंह तमांग। और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो गंगा प्रसाद है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले की साक्षरता सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध नगर। दोस्तों गौतम बुद्ध नगर का साक्षरता रेट सबसे ज़्यादा है, और यह किस अनुसार बताया जा रहा है? 2011 के जनगणना के अनुसार इसे बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है आपकी कौन सी? तो थारू जनजाति है। और थारू जनजाति दीपावली को दोस्तों, दीपावली को थारू जनजाति शोक दिवस के रूप में मनाती हैं, शोक के रूप में मनाती हैं दिवाली को। तो यह आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि कौन सी ऐसी जनजाति हैं जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती हैं? तो यह भी आपका आंसर कौन सा होगा? थारू होगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति किसकी है? थारू की है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का नवीनतम मंडल कौन सा है? तो दोस्तों नवीनतम मंडल है आपका अलीगढ़। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस जिले में समन वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, मैनपुरी जिले में आपका समन वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है। यह आपको याद रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यूपी से करेंट जो ऐसे क्वेश्चन है आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन यह है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, कि ओजोन के बारे में जो है आपको जागरूक करने के लिए ओजोन परत के बारे में, तो ओजोन दिवस आपका मनाया जाता है 16 दिसंबर को। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट जो है हम सारे क्वेश्चन कराएंगे, आप रेगुलर इस क्लास से बने रहिएगा। तो दोस्तों ऑटो एग्जाम्स पे ऐसे ही क्वेश्चन कराते जाएंगे हम यूपी कांस्टेबल के लिए। तो दोस्तों यूपी कांस्टेबल के लिए आप लोग गांठ बांध लीजिएगा कि हमें इस बार सिलेक्शन लेके रहना है। तो इसी जुनून और जज्बे के साथ हमें कंटिन्यू ऐसी क्लास करते रहना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि समुद्री जल का औसतन खारापन होता है। तो दोस्तों समुद्री जल का औसतन जो खारापन है वह कितना होता है? तो आपका राइट आंसर होगा 3.5% आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विश्व का जो सबसे ऊंचा झरना है वह आपका कहाँ पे स्थित है? वह है आपका वेनेजुएला में। वेनेजुएला में विश्व का सबसे ऊंचा झरना है, और इसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है एंजल फॉल्स। एंजल जो फॉल्स है वह विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन यह है कि कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों कादम्बरी पुस्तक के लेखक आपके हैं कौन? तो आपका राइट आंसर होगा बाणभट्ट। बाणभट्ट दोस्तों कादम्बरी पुस्तक के लेखक हैं। और बात करेंगे हम यह किसके दरबारी थे? तो यह आपके हर्षवर्धन के दरबारी थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों मुक्त भारत समाज की स्थापना आपको बता दें कि यह किसने की थी? तो बीडी सावरकर ने की थी। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी अनाईमुड़ी। ठीक है, अनाईमुड़ी आपका राइट आंसर होगा। अगर हम बात करेंगे दोस्तों अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी गुरु शिखर। ठीक है,
और दोस्तों जो नीलगिरी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह होगी आपकी दोदा बेटा। ठीक है, आपको यह सभी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो यह कब हुआ था दोस्तों? तो राइट आंसर होगा 1929 में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 1972 में। दोस्तों बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 1972 में आपका भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन यह है कि भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों महावीर जो थे वह जैन धर्म के प्रवर्तक थे, और यह जैन धर्म के कौन से प्रवर्तक थे? तो 24वें प्रवर्तक थे। बात करेंगे हम जो भगवान महावीर है, इनको मोक्ष की प्राप्ति किस स्थान पर दिया गया था? तो यह मिला था आपको पावापुरी में। तो दोस्तों पावापुरी में महावीर स्वामी ने मोक्ष को प्राप्त किया था, यह आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन यह है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, आपको बता दें कौन? सुचिता कृपलानी। और सुचिता कृपलानी कौन थी? जीवी कृपलानी की पत्नी थी, और यह उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, यह इनको याद रखना है। बात करें हम सरोजिनी नायडू की, तो सरोजिनी नायडू कौन थी? तो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला कौन थी? राज्यपाल थी। ठीक है, यह बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि बेनिया जलप्रपात भारत के किस जिले में स्थित है? तो बेनिया जलप्रपात जो है आपको बता दें यह कहाँ पे स्थित है, यह आपके बता दो कहाँ पे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेघालय राज्य में बेनिया जलप्रपात है। ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों काली मिट्टी को हम किस नाम से जानते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा काली मिट्टी को हम काली मिट्टी और रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा माही नदी। माही नदी जो है वह गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि घाघरा और सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों बात करें हम गंगा जो है आपको बता दें गंगा आपका राइट आंसर होगा। घाघरा और सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आपका बता दें कि गंगा नदी की यह दोनों सहायक नदी हैं। और गंगा भारत में कितनी किलोमीटर? तो दोस्तों 2.525 किलोमीटर आपकी गंगा नदी फैली हुई है। और बात करेंगे इसकी पूरी लंबाई है दोस्तों। और बात करेंगे गंगा नदी किन दो नदियों से मिलकर बनती है? तो गंगा नदी का निर्माण अलकनंदा और भागीरथी जो है भागीरथी, इन दोनों के संगम से आपका क्या बनता है? आपका गंगा नदी बनती है। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से इंटर करती है? तो बिजनौर जिले से इंटर करती है। और यह यमुना से कहाँ पे आके मिलती है? तो यमुना से यह प्रयागराज जो वहाँ पे संगम लगता है कुंभ मेला, वहाँ पे आपका यह संगम प्रयागराज के संगम पे आके मिलती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और बता दें दोस्तों जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी वह है यमुना। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा। और यहीं पे आपका बैरन द्वीप है जो कि सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, भारत की। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि जीएसटी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जीएसटी दिवस जो है प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। और बात करेंगे दोस्तों जीएसटी दिवस के बारे में, तो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका पूरा नाम है दोस्तों। बात करेंगे हम इसे
फ्रांस में सबसे पहले किस देश ने इसे लागू किया था? तो दोस्तों फ्रांस 1954 में ही माल और सेवा कर यानी जीएसटी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश था। भारत की बात करें, भारत 101वां संविधान संशोधन करके जीएसटी को जोड़ा है। और भारत में जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारत जो है दोस्तों जीएसटी को किस समिति के तहत अडॉप्ट किया था, किस समिति के तहत बनाया था? तो विजय केलकर समिति के द्वारा इसे संचालित किया गया था। ठीक है, तो आपका यह सारी बातें आपको याद रखनी है किससे? जीएसटी से। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि प्रसिद्ध चीनी विद्वान ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो बात करेंगे जो प्रसिद्ध चीनी विद्वान था ह्वेनसांग, वह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपका राइट आंसर होगा यह आया था, आपको बता दें किसके? तो हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। आपका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन। ठीक है, बात करेंगे हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन किस वंश का राजा शासक था? तो यह आपको बता दें वर्धन वंश का शासक था। और यह अंतिम हिंदू सम्राट था। तो दोस्तों अंतिम हिंदू सम्राट भी यही था, इसे आपको याद रखना है। बात करेंगे हम हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे आपके बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने किसकी रचना की है? तो इन्होंने कादम्बरी और हर्षचरित की रचना की है। हर्षचरित में किसका है दोस्तों? तो हर्षचरित जो पुस्तक है उसमें हर्षवर्धन के जीवन की यानी ऑटोबायोग्राफी है आपका किसका? हर्षवर्धन को। ठीक है, यह आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वह आपको बता दें खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में कौन सा है? तो आपका बता दें सबसे नंबर 1 पे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश भारत का अकेले दोस्तों 30 से 35% गेहूं उत्पादित करता है। ठीक है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे है आपका पंजाब। और तीसरे नंबर पे कौन सा है? हरियाणा। तो सीक्वेंस याद रखिएगा, पहले यूपी है, फिर कौन सा है? दूसरे पे पंजाब है, पंजाब। और तीसरे पे कौन सा है? तीसरे पे आपका कौन सा है? हरियाणा। ठीक है, तो यह सीक्वेंस आपको रखना है किसमें याद? तो गेहूं उत्पादित राज्य में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन यह है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपका कौन सा है? तो राइट आंसर होगा आपका प्रशांत महासागर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि तंबाकू अनुसंधान केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों तो बात करेंगे हम तंबाकू अनुसंधान जो है केंद्र, वह आपको बता दें कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। बात करेंगे हम शिमला में कौन सा है? तो शिमला में आलू अनुसंधान केंद्र है जो कि शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कटक की बात करें तो कटक में कौन सा है? तो कटक में बता दें कि चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और बात करेंगे अगर हम रांची में लॉक्स रिसर्च सेंटर है। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपका राइट होगा ऑप्शन ए। तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो बात करें दोस्तों कानपुर शहर को चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। बात करेंगे हम कन्नौज की। कन्नौज को किस के रूप में जाना जाता है? तो कन्नौज को खुशबुओं के शहर के रूप में जाना जाता है, इत्र की नगरी कन्नौज। ठीक है, अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। और रामपुर की बात करें तो रामपुर आपका चाकू नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि जादूगोड़ा की खान प्रसिद्ध है। तो जादूगोड़ा की जो खान है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध। दोस्तों यूरेनियम जो है आपका पदार्थ उसके लिए प्रसिद्ध है, आपका यूरेनियम तत्व के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा जो कि झारखंड में स्थित है। ठीक है, और सोना के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? सोने के लिए आपका कर्नाटक का कोलार जो है वह मशहूर है। हीरे की लिए बात करें तो हीरे के लिए गोलकुंडा का जो खान है दोस्तों, गोलकुंडा खान गोलकुंडा का खान जो है दोस्तों वह आपका हीरे के लिए प्रसिद्ध है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यूरेनियम के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि ज्वालामुखी मंदिर डैश राज्य में अवस्थित है? तो ज्वालामुखी मंदिर जो है दोस्तों आपको बता दें यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है ज्वालामुखी मंदिर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन यह है कि फूलदेई उत्सव
भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो फूलदेई उत्सव जो है वह आपको बता दें उत्तराखंड में मनाया जाता है फूलदेई उत्सव। ठीक है। और बात करें हम त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? खर्ची पूजा। ठीक है। और नुआखाई कहाँ मनाया जाता है? नुआखाई आपको बता दें उड़ीसा में मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा कौन सा? उत्तराखंड। ठीक है। उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी भी स्थित है। ठीक है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? उत्तराखंड करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि गोलसोप्पा या फिर जोग जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको बता दें यह भारत के कौन से राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो गोलसोप्पा या जोग जलप्रपात भारत कर्नाटक राज्य में स्थित है। और यह बताइए कि यह किस नदी पे बना है? तो यह बता दें यह आपको शरावती नदी पे बना है। कौन सा? तो जोग जलप्रपात या फिर गलसुप्पा जलप्रपात। ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना फ्रेंड्स। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें ऑटो एग्जाम्स को। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।